से बोले श्री मिथिला धाम की, श्री जुगल श्रीकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, मैया महारानी की जय जय श्री सीता। आइए परम आदरणीय श्री सीताराम भगवत कमल चरण अनुरागी प्रभाग मधुबन प्रताप निवासियों समस्त ग्रामवासी से सादर आग्रह किया जाता है कि परम पिता परमात्मा के असीम कृपा होने के बाद हर साल की भांति इस साल भी आपके ग्राम में मैया महारानी के प्रांगण में आज दूसरे दिन अखंड पुराणी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान शरणागत राम के विवाह उत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिनमें आप समस्त श्रद्धालु समस्त ग्रामवासी सादर आमंत्रित हैं। समस्त प्रेमी कथा में आकर अपने जीवन का तीर्थयात्रा करेंगे और संतों में फिर से एक बात और कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से आज मैं 45 मिनट का समय लूंगा लगभग आप लोगों से, फिर आप लोगों को धूमधाम से राम विवाह दिखाऊंगा। मैं संतों आज जिस जगह पर हम आप बैठे हैं, मैं रात को ही बताया था और आज ही बताया हूं, कल ही बताऊंगा और मैं जब जब आऊंगा तब तब बताऊंगा, है ना। मानव के ऊपर भगवान की कृपा नहीं, कृपा कई प्रकार का होता है, सब लोग जान लीजिए। भगवान की कृपा दो प्रकार की होता है, एक होता है कृपा और एक होता है असीम कृपा, है ना। कृपा और असीम कृपा का अंतर क्या होता है जरा सब लोग जान लेंगे। कृपा उसे कहते हैं अगर आपके पास परमात्मा ने सुंदर महल दिया है तो भगवान की कृपा है। परमात्मा ने आपको सुंदर रूप दिया तो प्रभु की कृपा है। भगवान ने आपको मरने से बचा दिया तो भगवान की कृपा है। प्रभु ने आपको बच्चे को नौकरी दे दी तो भगवान की कृपा है। लेकिन जिस मानव के मुंह से, जिन मानव के मुंह से भगवान की नाम निकल जाए, जिस मानव का शरीर भगवान के काम में काम आ जाए, जो हाथ भगवान की काम में काम आ जाए, उसे परमात्मा की असीम कृपा कहते हैं। बोल दे सच्चे दरबार की जय। इसलिए आज भगवान की कृपा नहीं, असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है। भगवान की कृपा नहीं, इसे असीम कृपा कहा जाता है। और सबसे बड़ी कृपा वो होता है, मैं फिर आज बता रहा हूं, भगवत नाम सुनने वालों, भगवत नाम गाने वालों, भगवत नाम श्रवण करने वालों, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सकल सुमंगल दायक सादर सुनहि ते तरही भवा, हे सिंधु बिना जल जा। संतों, सकल का अर्थ होता है कि ये पंडाल के अंदर जितने लोग उपस्थित हैं सब
राम नाम जिनके कथा कीर्तन में जिनके कान तक आवाज गया वो सब सादर सुनिहित तर ही भव। भगवान की कथा ऐसी होती है, भगवान की नाम ऐसी होती है कि जो जो राम नाम को गाता है, राम नाम को सुनता है, राम नाम में भाग लेता है, वो सब समुद्र के ऊपर जिस तरह से समुद्र के ऊपर जहाज पार कर जाता है, मानव वैसे भवसागर से पार होता है और पुनः मनुष्य की संभावना होना ही पड़ता है। यानी पुनः मनुष्य के ही जन्म होने का संभावना रहता है। किसको? जो राम कथा को सुनता है, राम कथा को कहता है, राम कथा को गाता है, राम कथा में भाग लेता है। इस सब मरने के बाद भी शास्त्र कहता है कि मरने के बाद उसे पुनः मनुष्य होने की ही संभावना होता है। मनुष्य का जन्म होना छोटी बात नहीं है। मनुष्य का जन्म न जाने कितने जन्मों के बाद, कितने बार हमने आपने पाप किया, कितने बार हम और आपने पाप किया, थोड़ा सा पुण्य किया तो परमात्मा ने हम मनुष्य का जन्म दिया। और इस मनुष्य के जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लोग कलयुग में यह मनुष्य को व्यर्थ गंवाता है। शास्त्र में तो स्वामी तुलसी बाबा लिखे कि उमा कहाँ हूँ मैं आर्य अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। भगवान शंकर मैया पार्वती जी से कहती हैं कि हे पार्वती, एक कलयुग एक विश्वास नहीं अविश्वास है, एक कलयुग एक घनघोर संकट है, एक कलयुग एक मतलब की जमाना है। सत्य है तो क्या सत्य है? राम नाम सत्य संकल्प प्रभु, राम नाम ही एक सत्य है, अन्यथा धरती पर सब चीज झूठे हैं। एक समय ऐसा आएगा संतों, एक समय आएगा तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्यों? कि रे मन मान तू तो हरि के भजन न कैले। उस समय तुझे याद आएगी, क्यों मैंने अपने जीवन में क्या किया? कुछ नहीं किया। 3 पन 4 पन में जब 3 पन बीत जाएगी ना, जब तुम्हारी बुढ़ापा आएगी तो तुम याद करोगे, ओह हमारे मधुबन पटोरी में 4 साल से व्यास जी आ रहे हैं, राम कथा कह रहे हैं, मैंने सुना लेकिन कुछ सीखा नहीं। भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। भक्ति करो, सबको त्याग दो लेकिन भक्ति को मत त्यागो। संत की कथा सुनो, कथा को ध्यान दो, रामायण को ध्यान दो। क्यों? गोस्वामी जी लिखे कि संसार में संगति बहुत प्रकार का होता है, लेकिन तात स्वर्ग अपबल्ग सुखा धरई के अंग तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। संसार में कई प्रकार की संगति होती है। चोरों की संगति, शराब पीने वालों की संगति, गुटखा खाने वालों की संगति, खैनी खाने वालों की संगति, है ना, कितने प्रकार की संगति होता है। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि संसार की सारी संगति को एक तरफ कर दिया जाए और केवल संत की संगति को एक तरफ कर दिया जाए
तो संतों की संगति के सामने संसार की सारी संगति फेल है। बोलते सच्चे दरबार की जय।